यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज एक शिष्य का आया है प्रश्न कि वात रोगों में कैसा हो हमारा खान पान, रहन सहन, हम घरेलू उपचार क्या करें कि हमारा वात रोग ठीक हो जाए। आइए इस पर विचारते हैं। वात रोग में क्या करें, इससे पहले आप जान लें कि वात क्या है। वात कहते किसे हैं? वात अर्थात वायु। वायु का भावार्थ यह जो हवा सांस लेते हैं इससे नहीं है। आयुर्वेद में वात अर्थात संचरण, हमारे शरीर में जो संचरण हो रहा है, जो रक्त में, अंगों में गतिशीलता है, संचरण है, वह वात है, उसे वात कहते हैं। तो वात हमारा सम अवस्था में रहे, अर्थात शरीर के अंगों और अवयवों का संचरण सम अवस्था में, सही उचित अवस्था में रहे, न ज़्यादा हो जाए और न कम हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहला है कि आपका खान पान उचित हो, उचित श्रम करें, उचित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, आसन करें, योग करें। आइए अब हम विचारते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं, करना चाहिए वात को ठीक रखने के लिए। इसके लिए हम पहली सलाह देते हैं कि आप तेल की मालिश ठीक तरह से अपने पूरे शरीर में करें। यदि उचित रूप से तेल की मालिश होती है तो वात सम बना रहता है। आप इसके लिए तेल में सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम तेल आदि का उपयोग कर सकते हैं। जो वात से पीड़ित हैं, अर्थात दर्द शरीर में, आप के नसों में, हड्डियों में दर्द रहता है, यदि आप इस रोग के शिकार हैं तो आपके लिए तेल मालिश अत्यंत आवश्यक है। रोज करें और 4-5 जगहों पर तो अवश्य आप तेल लगाएं। पहला, दोनों छिद्रों में, ये जो आपकी नासिकाएं हैं, इन दोनों छिद्रों में 3-4 बूंदें तेल की अवश्य डालें। दूसरा, नाभि में आप तेल अवश्य लगाएं। गुदा मार्ग में आप तेल अवश्य लगाएं। आप तलवों में तेल अवश्य लगाएं। ये 4 जगहें हैं जहाँ की आप अधिक ध्यान दें तेल लगाते समय। तो ये तेल की मालिश वात रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, भाप स्नान, भाप से नहाना, स्टीम बाथ करना। स्टीम बाथ के लिए आप बैग ले आएँ, जो मार्केट में आजकल मिल रहा है, लगभग 2500 में बैग आता है। आप उसे लें और उससे स्टीम बाथ लेना आसान होता है। वैसे तो बहुत सारे जुगाड़ू भी होते हैं, लेकिन जुगाड़ू विधियों से बेहतर है कि आप स्टीम बाथ बैग ले लें
लेकिन अगर इसमें आप सक्षम नहीं हैं तो इसकी घरेलू विधियां भी हैं। आपके घर में कुकर हो, प्रेशर कुकर, उसकी सीटियों को निकाल दें और उसमें रबर पाइप, गैस पाइप उसमें सही साइज का लगा दें। आप उसमें जल में आप कुछ अन्य औषधीय चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे हल्दी, जैसे सेंधवार का पत्ता, सेंधवार, निर्गुंडी, ये सारे नाम हैं। इसके पत्ते को आप डाल सकते हैं पानी में। और भी कई दर्दनाशक चीज़ें होती हैं, सौंठ का चूर्ण, मेथी चूर्ण 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। और पानी को खौलाएंगे तो पाइप से भाप बाहर निकलेगा। और फिर आप उचित तरीके से किसी स्टूल पर बैठें, अपने सारे वस्त्रों को खोल लें, कोई मोटा सा कंबल प्लास्टिक ऊपर से आप गर्दन से लगा करके रख लें, बांध लें। और स्टूल के जो होते हैं पौवे, उसमें भाप रबर पाइप को ठीक ढंग से बांध लें। इस तरह बांधें कि तो बैठने पर आपको कोई दिक्कत भी न हो, भाप उचित तरीके से आपके शरीर में लगे, भाप बाहर न जाए। ये सब सीखना समझना पड़ता है। और इसके पहले आप 1 गिलास सुसुम जल में 1 नींबू का रस डालकर उसे पी लें। और सिर पर आप भीगा हुआ रुमाल रख लें। इस तरह से भाप स्नान के तरीके हैं। तो रोज़ भाप स्नान करना, और हम भाप स्नान पर एक अलग वीडियो आपको बनाकर देंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इसे जान पाएँ। अगर आप जुगाड़ू पद्धति से करना चाहेंगे तो, और स्टीम बाथ बैग ले आएँ तो फिर कोई भी समस्या नहीं होती है, दिक्कत नहीं होता है। आप आराम से आप भाप स्नान कर सकते हैं। तो पहला तेल मालिश, दूसरा भाप स्नान, तीसरा आसन प्राणायाम, हल्के आसन प्राणायाम जो आपसे संभव है, आपकी तकलीफ़ों को बढ़ाने वाला नहीं है, ऐसे ही आसनों का चुनाव हम करें। आसन और योग से संबंधित हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसे आप देख सकते हैं। चौथा जो है वो है आपका खान पान। भोजन आपका ऐसा हो कि आपका पेट साफ रहता हो, शौच साफ हो, इस तरह का आहार लेना आवश्यक है। इसके लिए हमें चाहिए कि चावल, मैदा, छनी तली चीज़ें अधिक मात्रा में न लें, और जो है रोग की बढ़ी हुई अवस्था में इसे छोड़ दें तो अच्छा है। चावल, मैदा और छनी तली चीज़ें न खाएं तो अच्छा है। आप अंकुरित अनाज लें, आप हरे फल और हरी सब्जियां ये लें। आपके लिए सब्जी में सबसे अच्छा है करेला। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो दर्द में फ़ायदा होगा, लेकिन ध्यान रहे इसे तल भून कर न लिया जाए। बिल्कुल सादे रूप में इसका भरता या इसकी सब्जी, जिसे अधिक तला भुना नहीं गया हो, ऐसी सब्जी आप लें, उससे लाभ होगा। लहसुन
इस रोग की बहुत अच्छी औषधि है। 2-3 दाने लहसुन सुबह कच्चा चबाकर खा लें और ऊपर से पानी पी लें। तिल और गुड़, काला तिल और गुड़ इस रोग की एक अच्छी घरेलू औषधि है। आप 2 चम्मच तिल और 1 चम्मच गुड़ रोज सुबह में कच्चा चबा कर खा लें, ये अच्छा है। आप इसका उपयोग शाम समय भी कर सकते हैं। जब शाम में भूख लगे तो पहले तिल और गुड़ ही खा लेंगे। अगली घरेलू औषधि है मेथी। आप मेथी का प्रयोग बराबर करें। दाल में, सब्जी में, छौंकने बघारने में भी मेथी का उपयोग अवश्य करें। मेथी का चूर्ण 1-1 चम्मच शाम सुबह लें और एक मिश्रित प्रयोग भी इसका है। मेथी, हल्दी, सौंठ का पाउडर। मेथी, हल्दी और सौंठ तीनों समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और 2-2 चम्मच चूर्ण को शाम सुबह लें और उष्ण जल से लें और अच्छा है। वैसे आप सामान्य जल से भी ले सकते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू उपचार जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अपनाकर वात रोगों से निश्चित रूप से बचे रह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको हम एक बार फिर याद दिला दें क्या क्या आपके लिए आवश्यक है। तेल मालिश, दूसरा भाप स्नान, तीसरा लहसुन, चौथा काला तिल और गुड़, सब्जी में करेला और मेथी, हल्दी, सौंठ। इन सब का अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित ही दर्द के रोगों में किसी भी तरह का यदि दर्द का रोग है, हड्डी में, जोड़ों में, नस नाड़ियों में, तो अवश्य लाभ होगा। आप आजमाएं और लाभ पाएं। धन्यवाद।